बच्चों, आज क्लास 10th का और सब्जेक्ट साइंस का ऑब्जेक्टिव है और इसे ध्यान से सुनो। सबसे पहले प्रश्न है कि ऊर्जा के दो अनवीनकरणीय स्रोत हैं। तो ऊर्जा के गोबर, जैव मात्रा, कोयला और पेट्रोलियम तथा जैव। सबसे पहले नवीनकरणीय का मतलब होता है वैसा ऊर्जा जो बहुत जल्दी समाप्त होना था। कोयला और पेट्रोलियम क्या हो जाएगा? कोयला और पेट्रोलियम बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। नेक्स्ट है कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शोषण जो है यानी कि उपचय क्या है? शोषण तुम्हारा उपचय है, यानी श्वास के लिए शोषण कैसा क्रिया है? उपचय वह के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इस तरह से कार्बनिक है, यौगिक है। वैद्युत क्या हो जाएगा? वैद्युत यानी संयोजक, इलेक्ट्रॉन के स्थान से बने यौगिक को क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजक कहलाते। निम्नलिखित में से अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एकमात्र उदाहरण है? यानी HL2 कुछ नहीं बन रहा है, यानी कि NH2 ये भी नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है। NH2 यानी H2S जल या इसमें नहीं बनेगा। और के पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड तथा अच्छा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्साइड, हाँ यह वाला बन रहा है। यह वाला तुम्हारा क्या हो रहा है? यह वाला तुम्हारा जो है बैलेंस यानी बन रहा है। समझ में? यानी कि कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्साइड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें से टाटारिक अम्ल है? सबसे पहले खट्टे में इसमें ज़्यादातर खट्टे होते हैं, उसमें से इसमें लगभग यानी कि ज़्यादातर खट्टा कौन है? इमली। इसमें टाटारिक अम्ल पाया जाता है ज़्यादा खट्टे में। आगे है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ सबसे पहले कि ऑप्शन कुछ छूटा हुआ है, देखो ध्यान से। तो ऑप्शन छूटा हुआ है, हम देख लेते हैं। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम समझ में है? तो ऑप्शन सबसे पहले कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, आंसर में क्या हो जाएगा? कैल्शियम, यानी यहाँ पर ऑप्शन कुछ छूटा हुआ है। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा। समझ में? तो इस प्रकार कुछ ऑप्शन छूट गया था, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। अगला है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह में? हाँ, तो मैग्नीशियम जो है यानी 8A1 2 समूह का दूसरा है। मैग्नीशियम किस समूह का है? यानी समूह नंबर दूसरा का है। आगे आवर्त काल में कितने आवर्त होते हैं? हाँ, तो 12 8 9 8 7, ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? यानी आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 होते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जल संचय की प्राचीन विधि है? तो कट्टा, कूल, डगबेल। हाँ, डग यानी कि पहले कुत्तों से जो है कि कुछ खिंचवाया कि या डगबेल कर रहा है, पानी खिंचवाने का काम कर दो, पुराना विधि है। समझ में आया? इसी मैंने निम्नलिखित में से कौन जल संचय की प्राचीन विधि नहीं है? तब प्राचीन विधि, प्राचीन समय में कुत्तों से यानी डगबेल नहीं बनाया सकता, हाथों से चाहे बैल से चाहे इससे से खींचा जाता है। डगबेल नहीं बनाया जाता, डगबेल नहीं बना, नहीं सबसे पहले नहीं पर ध्यान देना, नहीं बनाए जाते प्राचीन समय में। अगर टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो टिहरी बांध मुख्य उद्देश्य के बिजली का उत्पादन, भूमि का सिंचन, जल आपूर्ति। हाँ, सब इसमें सही है, टोटल सही है। इसमें क्या टोटल सही है, यानी कि टिहरी बांध का मुख्य उद्देश्य यानी सभी प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करना। ठीक है, थैंक यू बच्चों।